वेलकम टू OlogynTech इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि iOS 14 एक बढ़िया OS है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि iOS 14 में कोई कमियां नहीं है। तो जी हाँ, iOS 14 में भी कोई ऐसे फीचर्स है जो मिसिंग है। तो इस वीडियो में आपको 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जो iOS 14 में या तो एप्पल भूल गया है देने का या फिर जानबूझ के वो फीचर्स नहीं दिए हैं। लेकिन उसके पहले मेरा नाम है अमित देवानी। इस चैनल में मेरी कोशिश यही रहती है कोई भी आपके टेक रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इतना ही नहीं, अगर आप कोई नया गैजेट खरीदना चाह रहे हो तो वो डिसीजन आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक स्टेप आगे रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो पहला प्रॉब्लम जो मुझे iOS 14 में फेस होता है वो जब मैं विजेट इसमें सेट करता हूं तो मेरे ऐप सारे बिखर जाते हैं। दैट इज, कोई पेज पे अगर मैंने विजेट डाला है और उस पेज से अगर मैं ऐप्स को शिफ्ट करता हूं दूसरे पेज पे तो जो खाली जगह बन जाती है उस पेज पे ऑटोमेटिकली भर जाती है फ्रॉम द ऐप जो नेक्स्ट स्क्रीन से है। तो कहने का मतलब विजेट और ऐप्स को एक लेआउट में डालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इसमें। नेक्स्ट, आपको जो विजेट्स यहाँ पे मिलते हैं वो इंटरैक्टिव विजेट्स नहीं है, वो ओनली इंफॉर्मेटिव विजेट्स है। तो इसका मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई नोट क्रिएट करना है तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये नोट्स का ऐप खुल जाता है और वहां पे मैं अपनी नोट्स ले सकता हूं। जबकि आप एंड्रॉइड में देखोगे तो वहां पे आपको इंटरैक्टिव विजेट मिलेगा। इसमें आप प्लस की दबाओगे तो यहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे वेदर आपको टेक्स्ट नोट करना है, लिस्ट करना है, ऑडियो नोट करना है, ड्रॉइंग करना है। सिमिलरली म्यूजिक की बात करें तो अगर मेरे को आईफोन में म्यूजिक प्ले करनी है तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे को म्यूजिक के ऐप में लेके जाता है और वहां पे जाके मुझे म्यूजिक प्ले या स्टॉप करना है। जबकि एंड्रॉइड की बात करें तो मैं यहीं से प्ले पॉज कर सकता हूं, यहीं से नेक्स्ट सॉन्ग कर सकता हूं, प्रीवियस सॉन्ग कर सकता हूं। इसके लिए मेरे को डायरेक्टली ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। तो इंफॉर्मेटिव विजेट्स होने के अपने फायदे, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा इंटरैक्टिव विजेट्स। अब जब विजेट्स की बात चली रही है तो अगर आप लिस्ट देखोगे पूरी विजेट्स की तो आपको इतने सारे ऐप्स नहीं मिल रहे जो विजेट्स ऑफर करते हैं। जैसे कि फेसबुक नहीं दिखेगा आपको, इंस्टाग्राम नहीं दिखेगा, व्हाट्सएप नहीं दिखेगा, ट्विटर नहीं दिखेगा। तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनके विजेट्स तो अभी तक आए भी नहीं है। अब हो सकता है कि आगे जाके इनके विजेट्स आ जाए, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में ये सब विजेट्स नहीं दिखेंगे आपको। अच्छा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर तो चलो समझे ये तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, लेकिन इनका खुद का जो मैसेजिंग का जो ऐप है वो भी आपको विजेट के फॉर्म में नहीं दिखता है। तो ये एक और चीज है जो iOS 14 में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई एटलीस्ट मैसेजेस का विजेट तो देना चाहिए। नोट्स दे दिया, फोटोज दे दिया, रिमाइंडर्स दे दिया, लेकिन मैसेजेस मिसिंग है। नेक्स्ट चीज जो मैं iOS 14 में मिस करता हूं वो है उसके ट्रांसलेट के ऐप में। अब ट्रांसलेट के ऐप में आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाती है, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश आपको नहीं मिलती है। तो मेरा रिक्वेस्ट एप्पल को यही रहेगा कि इंडियन कस्टमर्स पे भी थोड़ा गौर करें वो। नेक्स्ट मिसिंग फीचर iOS 14 में ये है कि अगर मुझे कोई भी विजेट क्रिएट करना है, से फॉर एग्जांपल मेरे को ये विजेट क्रिएट करना है और इसको जब मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा तो मैं या तो इसको राइट साइड रख सकता हूँ या फिर मैं इसको लेफ्ट साइड रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सेंटर में इसको रखने की कोशिश करता हूँ तो वो ऑप्शन नहीं मिलता है। तो एक साइड तो एप्पल हमको फ्रीडम देता है विजेट्स क्रिएट करने के लिए और दूसरी साइड वो रिस्ट्रिक्शन डाल देता है कि भाई वो विजेट में कहां पे रखूं। तो कहने का मतलब ये विजेट अभी फिलहाल मैं लेफ्ट या राइट साइड रख सकता हूं, लेकिन सेंटर में कहीं स्क्रीन पे नहीं आ सकता है ये। अब इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब बैक टैप करते हो तो नोटिफिकेशन सेंटर खुल जाता है। तो ऑफ कोर्स ये फीचर तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जब आप सेटिंग्स में आते हो और बैक टैप पे आते हो तो आपको डबल टैप और ट्रिपल टैप पे जो ऑप्शंस मिलते हैं उनमें आपको कहीं पे कैमरा नहीं दिखता है। तो आप बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स कर सकते हो, स्क्रॉल फीचर्स कर सकते हो, सिस्टम फीचर्स कर सकते हो, लेकिन इन सब में आपको नहीं मिलता है। तो वो है कैमरा। ऑफ कोर्स आपको शॉर्टकट बना के कैमरा एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो एक इनडायरेक्ट वे, आपको कोई डायरेक्ट मेथड नहीं मिलता है। और इनडायरेक्ट में इसलिए कह रहा हूं कि अभी जैसे आप डबल टैप करते हो तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर डायरेक्टली खुल जाता है, लेकिन अगर आपने शॉर्टकट बना के रखा है तो जब भी आप डबल टैप करोगे तो सबसे पहले शॉर्टकट के ऐप खुलेगा और उसके बाद जाके कैमरा खुलेगी। तो एप्पल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा को आप डायरेक्ट ऑप्शन में दो, ना के शॉर्टकट के फॉर्म में। नेक्स्ट चीज जो मुझे iOS 14 में नहीं पसंद है वो ये है कि अभी भी आपको iOS 14 में थोड़ा बहुत लैग दिखता है। ऑफ कोर्स ये लैग तो फ्यूचर अपडेट्स में क्लियर हो भी जाएगा, लेकिन फिलहाल इतने सारे बीटास होने के बाद भी आपको iOS 14 में लैग थोड़ा बहुत दिख जाता है। नेक्स्ट चीज जो मुझे iOS 14 में नहीं पसंद वो ये है कि जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस करके इन डॉट्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप पेजेस को हाइड और अनहाइड तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर मुझे इस पेज को ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाना है तो वो इस iOS 14 में नहीं हो सकता है। तो अगर मुझे इन एप्स को यहाँ पे कहीं पे प्लेस करना है तो मुझे एक एक ऐप सिलेक्ट करके उस पेज में जाके ड्रैग करना पड़ेगा, ना कि पूरा पेज में यहाँ से शिफ्ट कर पाऊं। अब नेक्स्ट और आखिरी प्रॉब्लम जो मुझे iOS 14 में फेस हो रही
छोटी वो ये है कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि फोटोज में आप जो हिडन एल्बम है उसको कैसे हाइड कर सकते हो। दैट इज आप सेटिंग्स में आके फोटोज में क्लिक करके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है हिडन एल्बम का, इसको आप जब अनटिक करोगे और अब जब आप फोटोज में आओगे तो यहाँ से आपका हिडन वाला एल्बम निकल जाएगा। तो ये तो चीज अच्छी है कि भाई एटलीस्ट फोटोज में हिडन एल्बम हट जाता है, लेकिन इसमें एक लूप होल है और वो लूप होल ये है कि जब आप व्हाट्सएप में आते हो और यहाँ से अगर कोई पिक्चर को शेयर करने जाते हो तो अब आपको वही हिडन फोल्डर का एक्सेस मिल जाता है। तो एक साइड तो आप फोटो से हटा दे रहे हो, दूसरी साइड आप व्हाट्सएप में उसको एक्सेस दे रहे हो, तो वो कहां से हिडन फोल्डर हुआ? तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो iOS 14 में मिसिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि iOS 14 एक अच्छा OS नहीं है, क्योंकि इस OS में बहुत सारे अनोखे फीचर्स हैं। अगर आपको जानना है कि iOS 14 में मेरे पर्सनल फेवरेट फीचर्स कौन से हैं, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको iOS 14 के सारे फीचर्स जानने हैं तो आप मेरा iOS 14 की पूरी सीरीज देख सकते हो यहाँ पे। एंड जाने से पहले शाउट आउट टू द कमेंट विनर। अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट फीचर होना चाहिए अगले एपिसोड में, तो बढ़िया सा कुछ लिख दो और मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसका शाउट आउट दूंगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। देखते रहिए ओलोजिन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।